Dear students, class 10th, maths, worksheet number 14, quadratic equation. Today's solution by factorization method. किसी भी quadratic equation का solution हम कितने टाइप से फाइंड करते हैं, उसके लिए हमारे पास इनिशियली दो मेथड हैं. नंबर वन फैक्टराइजेशन. फैक्टराइजेशन में हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करनी होती है. एंड सेकेंड इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. थर्ड जो टर्म्स थी, थर्ड जो प्रोसेस था कंप्लीटिंग द स्क्वायर, वो पिछले लास्ट ईयर से आपके सिलेबस से हटा दिया है. तो आपके पास दो मेथड है जिसमें आपको सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है. नंबर वन फैक्टराइजेशन मेथड और सेकेंड इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. तो टुडे आज सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड पर चर्चा करते हैं. जब भी हम किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसमें हमारे पास पावर 2 होती है वेरिएबल की, और उसमें 2 रूट्स होते हैं या 2 जीरोज होते हैं या 2 सॉल्यूशंस होते हैं. जनरली यदि हम किसी जीरोज को कंसिडर करें अल्फा और बीटा से, तो अल्फा एंड बीटा आर 2 जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स. इन केस यदि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं तो हमें एक्स की वैल्यूज, वेरिएबल की वैल्यूज 2 मिलती हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं अल्फा और बीटा से. तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर कि जो क्वेश्चंस हम करेंगे उनका प्रोसेस क्या होगा. कि सबसे पहले हमारे पास यहाँ एग्जांपल तो आपको वर्कशीट में दिए गए, हम सीधे क्वेश्चन के वर्कशीट के क्वेश्चन में पहुँचते हैं और उनको ट्राई करते हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन में 100x² माइनस 20x प्लस 1. तो यदि हम सॉल्यूशन की बात करेंगे, solution of first question is 100x square minus 20x plus 1 equal to 0. यहाँ हम कंपेयर करेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से. देन यहाँ से हम कंपेयर करेंगे दिस, तो a क्या है, इज इक्वल टू a इक्वल टू 100, b इक्वल टू माइनस 20 एंड c इक्वल टू 1. यहाँ पर a और c को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 100 इंटू 1 आल्सो 100 होगा. और यहाँ पर हम किस तरह से इनको चूज करेंगे कि हमारे पास 100 के वो फैक्टर्स क्या होंगे जिनका सम या डिफरेंस b के इक्विवेलेंट हो. तो यहाँ हमें 100 के फैक्टर्स करने होंगे. सबसे पहले 100 के फैक्टर्स किससे करेंगे, हम 2 से डिवाइड करें यदि इसको, तो ये 50 आएगा. फिर अगेन 2 से करें तो 25 आएगा. फिर 2 से नहीं करेंगे तो 5 से करेंगे, 5 इंटू 5 25 होगा. और 5 को भी करेंगे तो यहाँ 1 भी एक फैक्टर्स आएगा. तो हमारे पास जो ऑल फैक्टर्स हैं वो कितने हुए, यदि हम लिखना चाहें तो 100 को क्या लिखेंगे, 100 को 1 इंटू 100 लिख दें, 100 को 2 इंटू 50 लिख दें, 100 को 4 इंटू 25 लिख दें, या फिर 10 इंटू 10 लिख दें, या फिर 20 इंटू 5 लिख दें. इन केस यदि हमारे पास सारे फैक्टर्स हो सकते हैं तो क्या क्या हम लिख सकते हैं, ऑर्डर में लिख दें इनको. इस तरह भी लिख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ इसको एज 5 और 20 यहाँ करें तो 10 इंटू 10. ये ऑल फैक्टर्स हो सकते हैं हमारे पास. तो पेयर हमारे पास हुआ कि 1 इंटू 100 का पेयर बन सकता है, 2 इंटू 50 का पेयर बन सकता है, 5 इंटू 25 का पेयर बन सकता है, 5 इंटू 20 का पेयर बन सकता है, और 10 इंटू 10 का पेयर भी बन सकता है. तो इनमें से कोई एक ऐसा, इनमें से सब में से एक पेयर ऐसा होगा जो बी को भी सेटिस्फाई करेगा. मतलब मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो मिडिल टर्म जो बी है उसके इक्विवेलेंट होगा. अब यहाँ लिखना चाहें तो इसको एब्सटेंड करके लिख सकते हैं कि आप 100 को क्या लिखेंगे, यहाँ पर 100 ये सारे फैक्टर्स हमने लिख दिए. बट यहाँ ये ए और सी का प्रोडक्ट तो पॉजिटिव था, लेकिन बी की वैल्यू जो हमारे पास नेगेटिव है. तो हमारे पास प्रोडक्ट तो 100 हो और सम 20 हो, तो ये चेक करेंगे यदि इन दोनों का सम 100 है, 1 होता है, इनका दोनों का सम 52 है, इन दोनों का सम 29 है, इन दोनों का सम 25 है, इन दोनों का सम 20 है, 20 हमें चाहिए. तो यहाँ से हमारे पास जो सम देखेंगे, यहाँ यदि हम इनको करें 1 प्लस 100 तो 101 होगा. यदि यहाँ पर 2 प्लस 50 करेंगे तो ये 52 होगा. यहाँ पर 4 प्लस 25 करेंगे तो ये 29 आएगा.
देन 5 प्लस 20 करेंगे तो ये 25 आएगा। यदि 10 प्लस 10 करेंगे तो ये 20 आएगा। अब हमें क्या चाहिए कि उस पेयर्स का जो हमने पेयर बनाया है उसका सम बी के इक्विवेलेंट आए और प्रोडक्ट ए इंटू सी के इक्विवेलेंट आए। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं आप, इनमें अभी हम सारे नंबर्स को पॉजिटिव ले रहे हैं, तो यहाँ 10 प्लस 10 20 हो गया, लेकिन रिजल्ट में आपके पास -20 है, तो आप इसको ये भी लिख सकते हो -10 प्लस 10। इस तरह से आप मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे यहाँ पर, तो आपके पास टर्म्स क्या आएगी 100x² माइनस 10 प्लस 10 x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ ब्रैकेट आप ओपन करेंगे तो ब्रैकेट ओपन करने पर आपके पास मिलेगा 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। फर्दर आप यहाँ से देखेंगे कि यहाँ कॉमन क्या है, तो 10x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आएगा 10x और -1। इसको अभी हम स्मॉल ब्रैकेट माइनस, यहाँ पर देखोगे यहाँ माइनस है, ये टर्म प्लस में है, जो फर्स्ट ब्रैकेट में टर्म्स आई है वो सेकंड ब्रैकेट में भी आना चाहिए, तो यहाँ से आप -1 कॉमन लेंगे तो ये 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। फिर ये आपके पास जो ब्रैकेट में टर्म्स हैं 10x माइनस 1 एंड आल्सो 10x माइनस 1। अब यहाँ पर आपके पास दो फैक्टर्स आ गए, दो फैक्टर्स को इक्वेट करेंगे तो इक्वल टू 0, तो यहाँ आप लिखेंगे 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 और यहाँ सेकेंड टर्म्स को सेकेंड फैक्टर को 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 मीन्स यहाँ से हमें मिलेगा 10x इक्वल टू 1 और ये फिर हम लिखेंगे x इक्वल टू 1/10। सेम यहाँ पर 10x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/10। तो आपके पास जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी क्या होंगे 1/10 एंड 1/10। दोनों सॉल्यूशन इक्वल हैं 1/10 1/10। मीन्स यदि हम अल्फा बीटा इनको रिप्रेजेंट करें तो ये अल्फा कह सकते हो, इसको बीटा कह सकते हो। तो यहाँ एक अल्फा एक बीटा, एक्स की दो वैल्यूज होंगी जिसमें हम सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। तो इस तरह से आपके पास ये फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने कैसे किया, हमने ए और सी को फाइंड किया, ए बी सी को, ए सी को प्रोडक्ट किया, ए सी के फैक्टर्स करेंगे, फैक्टर्स को रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज करके ये चेक करेंगे कि किन नंबर्स का सम या डिफरेंस बी के इक्विवेलेंट है, तो हम उसको रीअरेंज करेंगे, तब हमारे पास ये टर्म्स मिलेंगी। इस तरह से हमारे पास मिडिल टर्म स्प्लिट होगी और ये फिर हमारे पास सॉल्यूशन आएंगे। अब यदि हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन बी पार्ट है। बी पार्ट में दिया है 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से a कंपेयर करेंगे, वो 6 है, b -1 है और c -2 है। यदि हम a और c को मल्टीप्लाई करते हैं तो -2 इंटू 6 इक्वल टू -12 में। अब यदि 12 के फैक्टर्स करें तो क्या हो सकते हैं, यहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 6 या 12, 2 से करेंगे तो 3 होगा, 3 से करेंगे तो 1 होगा। तो यहाँ पर जो फैक्टर्स बन सकते हैं वो 12 के हो सकते हैं, 1 इंटू 12, 2 इंटू 6 हो सकते हैं, फिर 3 इंटू 4 हो सकते हैं। ये सारे पॉसिबल फैक्टर्स हमारे पास हुए, जिसमें आपके पास जितना भी हमारे पास 12 के फैक्टर हो सकते थे वो हमने सब लिस्ट लिख दी, 1 2 3 4 6 12। अब इनमें ऑर्डर पेयर बनाना पड़ेगा हमें। पेयर किसका बनाए, यदि हम 12 प्लस 1 या 12 माइनस 1 करें तो 1 तो नहीं आता, 6 प्लस 2 और 6 माइनस 2 करें तब भी हमारे पास -1 नहीं आता, क्योंकि यदि 6 प्लस 2 को ऐड करेंगे तो 8 और डिफरेंस करेंगे तो 4 आएगा। सेम यहाँ पर 4 और 3 का सम करेंगे तो 7 आएगा और डिफरेंस करेंगे तो 1 आएगा। सम यदि हम करते हैं तो 7, बट हमें 7 नहीं चाहिए, हमें तो -1 नहीं, और डिफरेंस करके देखेंगे तो 4 - 3 1 आता है। तो यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ हम लिखेंगे 6x² माइनस 4 - 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। आपके पास फिर ब्रैकेट में हम ओपन करेंगे 6x² माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। फिर यहाँ से आप 2x कॉमन ले सकते हो तो 3x माइनस 2, और यहाँ से +1 कॉमन लेंगे तो 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, देन 2x प्लस 1 और सेकेंड में आएगा 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। देन आपके पास यहाँ पर 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपके पास 2x इक्वल टू -1 आएगा, मीन्स x इक्वल टू -1/2, और यहाँ 3x इक्वल टू 2
और x इक्वल टू 2/3। इस टाइप से x और y की जो x की जो वैल्यूज है वो 2 आए, जिसमें आप कहेंगे x इक्वल टू -1/2 एंड 2/3। तो सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रिविशन इज -1/2 एंड 2/3। इस टाइप से आपके पास सॉल्यूशन ऑफ दिस सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चंस आ गए। ये इसके रूट्स भी कहलाते हैं, सॉल्यूशन भी कहलाते हैं और आंसर भी इसको हम कहेंगे। तो हमारे पास प्रोसेस क्या हुआ, हमने सेकंड क्वेश्चन में भी इसका प्रोसेस डिस्कस किया कि वही सेम प्रोसेस करना है। यदि हम अब थर्ड पार्ट को करें तो थर्ड पार्ट में भी आप सेम उसी प्रोसेस को अप्लाई करेंगे। कि थर्ड पार्ट में आप देखेंगे क्या है थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में लिखा है आपके पास 2x² + x - 300। अब ये लार्ज नंबर की बात करते हैं कि लार्ज नंबर के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास जो क्वेश्चन है थर्ड, उसमें हम देखते हैं सॉल्यूशन प्लान करेंगे। सॉल्यूशन क्या होगा, यहाँ आप कंपेयर करेंगे 2x² + x - 300 = 0 को, तो a = 2, b = 1 एंड c = -300। यदि आप a और c को मल्टीप्लाई करते हैं तो -300 × 2 = 600 होगा। अब यदि आपके पास ये 600 है तो 600 के फैक्टर्स करेंगे आप पहले। 600 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, सिंपल सा 1 फैक्टर इंटू 600 तो होगा ही होगा। यदि आप 2 से डिवाइड करते हो तो 2 × 300 भी होगा। यदि आप 3 से डिवाइड करते हो 600 को तो ये 200 होगा। यदि आप 4 से डिवाइड करते हो तो क्या होगा, 150 हो जाएगा। यदि आप 5 से डिवाइड करते हो तो 120 आएगा। 6 से डिवाइड करते हो तो ये 100 आएगा। 7 8 से होगा नहीं, ठीक है। 9 से करोगे, यदि 9 से होगा तो 9 से भी नहीं होगा, ठीक है। 10 से करते हो आप तो ये 60 आएगा। आगे और बढ़ते जाएंगे हम। यदि हम इसको 12 से करें तो क्या होगा, 12 × 50 हो जाएगा। आगे और जाएंगे तो 15 से कर देंगे तो 15 ये 40 हो जाएगा। आगे और चलेंगे तो 20 से करते हैं तो 20 × 30 हो जाएगा। और आगे चले हम कुछ और नंबर चेक करेंगे तो यहाँ 25 और 24 × 25 करेंगे तो हमारे पास ये लास्ट में जाके हमने ट्राई किया, इतने सारे पेयर्स बनाए, तब जाके हमें पता चला कि 25 और 24 को यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो तब भी 600 ही मिलता है। आप इसको कैसे सर्च करेंगे, तो इसको आप मैंने लिख दिया, फिर भी आप लोगों के लिए मैं इसको एक बार ट्राई करते हैं कि 2 से यदि हम डिवाइड करते हैं तो ये 300 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 150 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 75 आएगा। फिर 2 5 से करता है या 3 से कर देते हैं, 3 से करेंगे तो 25 आएगा। अब ये 3 से नहीं कटेगा, 5 5 से 25 और 5 होगा 5। इस टाइप से हमारे पास इतने सारे फैक्टर्स मिले जिनको हम लेकर के ये इतने सारे नंबर्स का एक पेयर बना सकते हैं। री अरेंज करना पड़ेगा, हमें बार बार ट्राई करना पड़ेगा कि हमारे पास क्या है कि a b की वैल्यू 1 है तो हमें डिफरेंस या सम 1 आना चाहिए। तो डिफरेंस और सम यहाँ 25 और 24 का बनाता है। फिर समझ लीजिए हमारे पास क्वेश्चन था 2x² + x - 300 = 0। हमने ए बी सी को कंपेयर किया, ए सी को प्रोडक्ट किया, ए सी के फैक्टर जो सारे पॉसिबल थे वो हमने फैक्टर कर दिया। फिर भी आप लोगों को यदि कहीं कन्फ्यूजन है तो इस टाइप से आप फैक्टर्स करेंगे। आप इनको फिर एक बार लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे, यदि हम इसके जितने भी फैक्टर हो सकते हैं वो हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 3 × 5 × 5 × 1 भी। अब ये देखना पड़ेगा कि हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, इनको करते हैं। अब यदि हम यहाँ से सीधे इनको इस तरह से कर लें तो 24 25 हो गया, आपको इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट इनकेस यदि आप इन 8 को लेकर के और इनको करते हो तो ये 8 और 75 हो गया। तो यहाँ कभी भी इनको देखेंगे ये 8 और ये 75, तो यहाँ डिफरेंस 1 नहीं आएगा। यहाँ इनको देख रहे हैं तो यहाँ 25 और 24 आ गया, तो ये आ गया। इनको ऑर्डर रिवर्स कर दें, ऊपर नीचे लिख दें, तब भी कर सकते हो। बट हमें सर्च करना है कि इसके मिडिल स्प्लिट कैसे करें मिडिल टर्म्स को। तो यहाँ हमारे पास जो टर्म्स मिली उसको देखेंगे तो ये आएगा 2x² प्लस, अब यहाँ x का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 को क्या लिखेंगे 25 - 24
एक्स माइनस 300 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप 2x² लिख रहे हो और यहाँ प्लस 25x लिखते हैं, माइनस 24x लिखेंगे, माइनस 300 इक्वल टू 0। आप यहाँ पर x कॉमन ले सकते हैं सिर्फ, तो 2x प्लस 25 और यहाँ से माइनस 24 कॉमन लेंगे तो x 12 कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 25 इक्वल टू 0 आएगा। या फिर आपके पास फैक्टर होगा 2x प्लस 25 और सेकेंड फैक्टर आएगा x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो आपके पास जो वैल्यूज होंगी इनको दोनों को इक्वल टू 0 करेंगे तो आएगा 2x प्लस 25 इक्वल टू 0 और सेकेंड टर्म में क्या आएगा और लिखते हैं हम इसको x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ आपके पास x की वैल्यू आएगी माइनस 25/2 और x की वैल्यू आएगी 12। तो ये आपके पास जीरोज होंगे, रूट्स होंगे, सॉल्यूशन ऑफ दिस थर्ड पार्ट्स होंगे। इस टाइप से आपके पास जो क्वेश्चंस है थर्ड पार्ट्स सी वो भी कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट, फाइंड द टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। अब ये जनरली आपकी बुक में भी ऐसा ही क्वेश्चन है, तो यहाँ हमें सॉल्यूशन करते वक्त ये प्लान करना होगा कि हमें क्या करना है। तो यहाँ हमें सबसे पहले लेट द वन नंबर बी x एंड अदर नंबर बी 27 माइनस x आप कंसिडर कर लेंगे, क्योंकि दोनों का सम आपके पास 27 है। यदि फर्स्ट एक x है तो सेकंड 27 माइनस x हो जाएगा। इन केस यहाँ पर हम ये भी थोड़ा सा सोच सकते हैं कि यदि आपके पास एक नंबर x है दूसरा y है और उन दोनों का सम कहा गया है 27 और दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 182 लिखा गया है। तो फर्स्ट टर्म्स में आप y को रिप्लेस कर दें तो y क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स की तरह हम इसको इस तरह लिख सकते हैं और ये 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182 हो सकता है। इस तरह भी हम इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं इक्वेशन बनाने के लिए। जनरली हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट टर्म x, तो फर्स्ट नंबर x है तो सेकंड नंबर 27 माइनस x हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ बोथ इज 180। तो प्रोडक्ट ऑफ दिस मीन्स x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। इन दोनों टर्म्स को उठा के राइट में ले जाएंगे तो आपके पास एक रिलेशन बनेगा 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। निगेटिव है इसलिए राइट में शिफ्ट कर रहे हैं पॉजिटिव कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। देन आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। फिर यहाँ आप a कंपेयर करेंगे तो 1, b फाइंड करेंगे तो माइनस 27 और c का फाइंड करेंगे तो 182। और 182 के यदि आप फैक्टर लिखना चाहेंगे तो क्या हो, जनरली आपके पास जो फैक्टर्स हैं वो क्या मिलेंगे, 182 के फैक्टर्स करोगे 2 से डिवाइड करो इसको तो क्या आएगा 91। अब 2 से नहीं होता तो 3 से कर दो, तो 3 से कैसे कर सकते हैं, नहीं होगा। और किससे होगा, 5 से भी नहीं होगा। 7 से करते हैं तो 7 से क्या होगा, ये 13 आ जाएगा। तो आपके पास आप इसको लिखोगे तो यदि हम 1 इंटू 182 लिख सकते हैं, यदि हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि 2 इंटू 91 लिख सकते हैं। उसके बाद यदि 7 इंटू 26 लिख सकते हो और यदि आगे लिखना चाहें तो 13 इंटू 14 भी लिख सकते हो। जनरली आपके पास ये ऐसे पेयर बन सकता है कि 7 टू द 14 और 13 का सम या डिफरेंस 27 होता है। यदि हम इस तरह के फैक्टर्स करेंगे उनका सम देखेंगे तो यहाँ 13 और 14 का सम जो होगा 14 प्लस 13 इक्वल टू 27 होता है। लेकिन यदि ये माइनस में है तो यहाँ माइनस कर दे तो ये इसके इक्वल हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ आप 27 को ब्रेक कर लेंगे माइनस 14 माइनस 13 करके, तो आप लिख सकते हो माइनस 27 इंटू माइनस 14 एंड माइनस
13 यदि ले लेते हैं तो आपके पास मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगी। देन यहाँ पर आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13 एक्स प्लस 182 इक्वल टू 0। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस 14x माइनस 13x एंड प्लस 182 इक्वल टू 0। उसके बाद आपके पास यहाँ जो टर्म्स है एक्स स्क्वायर माइनस 14, इसमें से एक्स कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या होगा x माइनस 14 और यहाँ से माइनस 13 कॉमन ले लें तो यहाँ भी x माइनस 14 इक्वल टू 0। देन फर्स्ट ब्रैकेट x माइनस 14 और सेकेंड इज x माइनस 13। कंपेयर करें एज x माइनस 14 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0, then x is equal to 14 and x equal to 13 is the two zeros of this question। इस टाइप से आपके पास इस एप्लीकेशन के क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एप्लीकेशन के सॉल्यूशन भी आ गए। Hence the two number is 13 and 14 have the sum is 27 and product is 182।